नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अदिति। रीवा जिले के शिक्षा विभाग में फर्जी अनुकंपा नियुक्तियों का बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक कुल 6 नियुक्तियां फर्जियां पाई गई हैं, जबकि 4 मामलों पर संदेह बना हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 6 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वहीं अधिवक्ता VK माला ने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी और कर्मचारियों को तत्काल हटाने की मांग की है। रीवा शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े का यह खेल तब उजागर हुआ जब एक अनुकंपा नियुक्ति की जांच की गई। जैसे ही जांच आगे बढ़ी, एक के बाद एक 5 और मामले सामने आ गए। सभी में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भृत्य के पद पर नियुक्तियां की गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर BS जामोद ने जांच के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने शिक्षा विभाग की भूमिका पर जांच बैठा दी है। जांच में यह भी सामने आया कि हीरामणि रावत, ओम प्रकाश कोल, सुषमा कोल, विनय रावत और राम प्रसन्नधर द्विवेदी, जो DO कार्यालय में निलंबित पद पर पदस्थ थे, उन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार कर इन नियुक्तियों को अंजाम दिया। इस पूरे मामले में अधिवक्ता BK माला सहित कलेक्टर प्रतिभा पाल, एडिशनल SP आरती सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। शिक्षा विभाग का एक विषय ये संज्ञान में आया था, जिसमें इस विभाग द्वारा जो विभागीय स्तर पर भर्तियों की अनुकंपा नियुक्ति की गई थी, तो उसमें एक केस ऐसे संज्ञान में आया जो कि नियुक्ति के बाद में उपस्थित नहीं हो रहा था, और फिर जांच में ये पाया गया कि पिछले 4-5 महीनों में हुए 5 और जो भर्तियां थी वो इसी प्रकार संदिग्ध प्रतीत हुई। जब इनकी जांच कमेटी से कराई गई तो ये पाया गया कि ये सही प्रक्रिया का पालन ना करके गलत तरीके के दस्तावेज, कूट रचित दस्तावेजों के द्वारा ये जो अनुकंपा नियुक्तियाँ हैं वो शिक्षा विभाग से प्राप्त की गई। तो इस केस में हम लोगों ने जो सभी केसेस हैं, जितने भी आवेदक थे और जो संबंधित क्लर्क हैं, डीलिंग क्लर्क जो अनुकंपा नियुक्ति के फाइल जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में डील करते हैं, उनके विरुद्ध FIR कराई गई है। जो नोडल अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी वरिष्ठ कार्यालय को हम लोगों ने प्रस्ताव प्रेषित किया है। साथ ही एक JD ऑफिस ने अलग से एक समिति भी गठित की है कि शिक्षा विभाग ने जो भी अनुकंपा नियुक्तियां खासकर भर्ती पदों के लिए जिसकी उनको अधिकारिता है जो की है, उनका भी परीक्षण JD ऑफिस करा रहा है। ये शिक्षा विभाग के घोटाले का मामला है, कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज है? ये थाना सिविल लाइन के अंतर्गत कायमी की गई है। 10/6/2025 की कायमी है। घटना 10/12/2024 से 9/4/25 की बताई जा रही है। और जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने एक आवेदन दिया और उन्हीं की जांच रिपोर्ट पे ये कायमी की गई है, और जिसमें ये बताया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए भृत्य के रूप में गलत तरीके से अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त की गई है। इसमें अभी 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसमें हीरामणि रावत, ओम प्रकाश कोल, सुषमा कोल, विनय रावत और रमा प्रसन्नधर द्विवेदी, जो कि स्वयं यहाँ पर लिपिक के पद पर पदस्थ हैं। तो इन लोगों के अगेंस्ट में FIR लॉन्च की गई। किन धाराओं पर मामला? ये 420 फॉर्जरी। आज फर्जी अनुकंपा नियुक्तियों का मामला सामने आया था, इसे आप किस तरह देखते हैं? अभी जांच की बात कही गई। देखिए, रीवा जिले में व्यापक स्तर में एक बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो फर्जी नियुक्ति और अनुकंपा नियुक्ति का विषय उठा हुआ है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं इन्वॉल्व हैं। उनकी भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि जिला शिक्षा कार्यालय में बिना सक्षम अधिकारी के स्वीकृत, बिना उनके अनुमोदन और बिना उनकी अनुशंसा के किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकती है। अनुकंपा नियुक्ति के विषय बहुत सारे रीवा जिले में पेंडेंसी पड़े हुए हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, पर जिला शिक्षा कार्यालय में एकाएक कैसे बिना नियुक्ति की अनुकंपा नियुक्ति हो जाना, ये संदेह के घेरे में है। इस विषय को लेकर हमने माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा को एक पत्र दिया है, जिसमें उनसे हमने अनुरोध किया है कि जिला शिक्षा अधिकारी को उस कार्यालय में पदस्थ अन्य अधिकारियों को हटाया जाना चाहिए और उनके विरुद्ध FIR दर्ज की जानी चाहिए, इसलिए कि यहाँ सैकड़ों की तादाद में फर्जीवाड़ा सम्मिलित है। व्यापम 2 रीवा का व्यापम 2 ये है, क्योंकि जब नियुक्ति ही नहीं हुई तो अनुकंपा नियुक्ति का विषय नहीं उठता। तो जिला शिक्षा अधिकारी वर्तमान के जो रीवा में हैं, उनकी भूमिका पूर्ण रूप से संदिग्ध है। उनके विषय की जाँच होनी चाहिए कि आपके कार्यालय में, आपके अधीनस्थ, आपके कार्यालय में ही इस प्रकार की फर्जी नियुक्तियाँ हो रही हैं। इसी प्रकार रीवा जिले में तमाम ऐसी नियुक्तियां हैं जो विगत कई वर्षों से चल नहीं फर्जी। एक बड़े प्लान के साथ, सुनियोजित तरीके के साथ ऐसे काम चल रहे हैं, जिसके संबंध में आयुक्त महोदय ने कलेक्टर रीवा को जांच के निर्देश दिए गए हैं, और उन्होंने कहा है कि आवेदक VK माला के आवेदन पर तथ्यात्मक, विधिक तरीके से त्वरित कार्रवाई करके अवगत कराएं। इस आशय का पत्र उन्होंने जारी किया है आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा ने।
क्या पूरा मामला? एक अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण संज्ञान में आया जो फर्जी अभिलेखों के आधार पर प्राप्त की गई थी। उसके वेतन भुगतान की कार्रवाई के समय उसके द्वारा अभिलेख न देने पर प्रिंसिपल द्वारा हमें जब बताया गया तो उसके अभ्यावेदन जो प्राप्त हुए थे उस अभ्यावेदन को उस प्रिंसिपल से दरियाफ्त कराया गया और ये अभिलेख की मांग की गई तो उन्होंने बताया कि ये तो हमारे यहाँ से गया ही नहीं है। ऐसी स्थिति में उसके अभिलेखों की पूरी जाँच विशेष दल द्वारा कराया गया और दल ने पाया कि सारे अभिलेख पूर्व रचित है, फर्जी हैं। यहाँ तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी है, पुलिस वेरिफिकेशन फर्जी है, 8 हलफनामा उन्होंने दिया सब फर्जी है। तो उसके विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई और कितने मामले आपने फर्जी पकड़े? उसके बाद इस प्रकरण के आने के बाद हमें लगा कि नहीं एक प्रकरण नहीं हो सकता, और भी प्रकरण हो सकते हैं। ऐसा हमारे मन से ये शंका उठ रही थी। तो सब प्रेरणा लेकर हमने अपने कार्यकाल के सभी जो अनुकंपा नियुक्ति उनकी जाँच कराई। उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति में 5 लोग अनुपस्थित हुए, बाकी लोग आए उनके अभिलेखों की जाँच की कोई ठीक पाए गए। 5 लोगों की जो अनुपस्थित उनके अभिलेख का परीक्षण जो कार्यालय उपलब्ध अभिलेखों से कराया गया वो भी सब सेम पैटर्न पे और फर्जी है, सब उसी तरह फर्जी हुए। उनके खिलाफ भी पुलिस में प्राथमिक दर्ज करा दी गई है, संबंधित लिपिक के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज करा दी गई है। अब पुलिस संज्ञान में